हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं बात करूंगी आंतों की कमजोरी के बारे में। दोस्तों, अगर आपका डाइजेशन वीक रहता है, खाना खाने के बाद आपका खाना पचता नहीं हो, डाइजेस्ट सही से नहीं होता हो, खाना खाने के बाद भी आपका वज़न ना बढ़ता हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगी कि आंतों की कमजोरी क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आंतों की कमजोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में, आंतों की कमजोरी के बारे में। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट में गैस बनने लग जाती है, बदहज़मी होने लग जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं, और दोस्तों हमारा पेट एक बार में साफ़ नहीं होता है, हमको बार बार मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है। या तो मोशन होता ही नहीं, या फिर अगर होता है तो बहुत थोड़ा होता है, मोशन हमारा हार्ड होता है। तो साथ में अच्छा से अच्छा खाना खाने के बाद भी, न्यूट्रिशनल खाना लेने के बाद भी हमारा पेट नहीं बढ़ता है, हमको कमज़ोरी महसूस लगती है, थकान लगती है। तो दोस्तों ये सिम्टम्स सारे आंतों की कमजोरी के होते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आंतों की कमजोरी एक्चुअल में होती क्या है। दोस्तों आंतों की कमजोरी का मतलब होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, आगे मूव करता है, वो उसमें अगर कमी आ जाती है तो उसको हम आंतों की कमजोरी बोलते हैं। और उसके साथ ही साथ आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मोशन हार्ड हो जाता है। आंतों में मूवमेंट की कमी की वजह से हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और हमारा जो खाना होता है वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही रह जाता है, और स्टमक से आगे वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाकर के वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है मल के फॉर्म में, जिसको हम आंतों की गंदगी बोलते हैं, आंतों का में जमा हुआ मल बोलते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जब हमारी आंतों में मूवमेंट्स अच्छे से नहीं होते हैं तो हमारा खाना प्रॉपर पच नहीं पाता है, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही पड़ा रहता है। साथ ही साथ आंतों की जो मूवमेंट्स कम होते हैं और उसमें ड्राइनेस रहती है, उसकी वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा पेट एक बार में साफ़ नहीं होता है, स्टूल हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। और आंतों में कमजोरी जब अगर होती है तो उसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन होता है खाने का वो प्रॉपर हमको मिल नहीं पाता है, एसिमिलेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, सुस्ती, आलस सा महसूस होता है, हमको भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आंतों की कमजोरी के कारण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी बैड लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। दोस्तों अक्सर देखा है कि हमको जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम बिना भूख के ही खाना खा लेते हैं, हमको भूख नहीं लगी हुई होती लेकिन फिर भी हम खाना खा लेते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी चाय ले लेते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं, कभी बिस्किट खाते हैं, कभी फास्ट फूड खाने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ज़्यादा बन गया है तो वेस्ट ना हो जाए तो हमने इसको खा लिया, टाइम बे टाइम खाना हमने खा लिया, बिना भूख के खाना खा लिया। दोपहर में लंच के बाद जब लंच टाइम निकल जाता है उसके बाद हम जब खाना खा लेते हैं तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से गलत समय पे अगर हम खाना खाएंगे, बिना भूख के जब हम खाना खाते हैं तो हमारा वो खाना पचता नहीं है, हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो उसकी वजह से ये जो खाना होता है अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही हमारे स्टमक में, हमारी आंतों में पड़ा रह जाता है और सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमको आंतों की कमजोरी आने लग जाती है। उसके बाद दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव फूड आइटम खाते हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे कि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, केक, फ्रूट केक और आइसक्रीम, पैकेट वाली चीज़ें जो होती हैं उनको ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक मिलाए जाते हैं। दोस्तों जो कीटनाशक होते हैं ये हमारे शरीर में जाकर के बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो हमारी आंतों में पड़े पड़े सड़ता रहता है, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पड़ा रहता है। तो इसकी वजह से भी हमको आंतों में वीकनेस आ जाती है। अगर हम पानी कम पीते हैं, फाइबर कम खाते हैं, फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट्स कम खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे आंतें कमज़ोर होने लग जाती हैं। दोस्तों हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, हमारा डाइजेशन संपूर्ण रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, तो उसके लिए दोस्तों
हमारी डाइट में फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर इसकी कमी है तो भी हमारे डाइजेशन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंतों में कमजोरी आने लग जाती है। उसके बाद होता है हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कि हम लगातार बैठे रहते हैं, 10-10 12-12 घंटे बैठने का काम करते हैं। अगर घर में भी रहते हैं तो लेटे रहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप चलाते रहते हैं, लेटे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर लगातार बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो दोस्तों उसकी वजह से भी हमारे बॉवल मूवमेंट स्लो होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा आंतों में वीकनेस आने लग जाती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जो आंतें होती हैं, उसमें उसकी मूवमेंट में कमी आने लग जाती है, आंतें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आंतों की कमजोरी के लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें 3 पिक्युलर सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम होता है कि इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कि आंतों में मूवमेंट्स की कमी की वजह से हमारा जो मल है वो प्रॉपर पास नहीं होगा, आपको अर्ज नहीं महसूस होगा, आपको प्रेशर नहीं आएगा। जब आप स्टूल पास करने जाएंगे तो आपको स्टूल पास नहीं होगा, स्टूल पास करते समय आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत डिफ़िकल्टी के बाद, बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बाद आपको स्टूल पास होगा। सेकंड लक्षण होता है कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं, कितना भी न्यूट्रिशनल हम ले लें, लेकिन वो हमारे शरीर को लगता नहीं है। एसिमिलेशन की कमी की वजह से, एब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर को प्रॉपर जब नहीं लगता है तो उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी, वेट लॉस जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीसरा लक्षण होता है हमारे पेट में हमेशा हल्का हल्का सा दर्द बना रहेगा, हमेशा पेट में गैस बनती रहेगी, पेट में भारीपन महसूस होगा, पेट फूला फूला तना हुआ सा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, खट्टी डकारें आएंगी, एसिडिटी। तो दोस्तों इस तरीके के लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कौन कौन सी मेडिसिन है जो हमको आंतों की कमजोरी में हेल्प कर सकता है। तो आज मैं आपको एक सिंगल मेडिसिन बताऊंगी जो कि मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। उस मेडिसिन का नाम है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस का मदर टिंचर। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मदर टिंचर होता है, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों पे बहुत अच्छे से काम करता है। चाहे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो या फिर आपको डायरिया की परेशानी हो, आपका फूड में प्रॉपर एसिमिलेशन ना हो रहा हो, आपके इंटेस्टाइन में ड्राइनेस आ गई हो, मोशन की कमी हो गई हो, आंतों में मूवमेंट प्रॉपर ना होता हो, खाना सही से पचता ना हो, खाना सही से लगता ना हो, डाइजेशन आपका अगर वीक है, तो इन सारी कंडीशन पे ये हाइड्रेस्टिस क्यूब बहुत अच्छे से काम करती है। वो हमारे आंतों की मूवमेंट्स को इन्हेंस करेगी, आंतों की मूवमेंट को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से हमारा पेट प्रॉपर साफ़ हो जाएगा, खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारी डाइजेशन को ये इम्प्रूव करेगी, साथ ही साथ एसिमिलेशन को इम्प्रूव करेगी, जिसकी वजह से जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर को प्रॉपर लगेगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से हमको थकान, कमजोरी जैसी सिम्टम्स नहीं आएंगे। दोस्तों आप हाइड्रेस्टिस क्यूब डेफिनेटली ले सकते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। तो दोस्तों हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस की 10 बूंद को 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आप 1 महीने तक लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात कर लेते हैं आंतों की वीकनेस के लिए, आंतों की कमजोरी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट हैबिट को इम्प्रूव करें, खाना टाइम पर खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें, सैलेड, स्प्राउट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, खाना खाने के बाद वॉक करें, और परगेटिव अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि दोस्तों परगेटिव लेने से हमारे आंतों की जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमको आंतों में कमजोरी आ जाती है। तो दोस्तों इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप इन प्रिकॉशन को भी फॉलो करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।